हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू सब्सक्राइब। पहले सब्सक्राइब करो और देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप्स है, ठीक है, पेजेस है, तो सभी पे ये वीडियो शेयर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जितने भी फैक्ट्स इन नेशनल पार्क्स के रिलेटेड होंगे वो हम सभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट नेशनल पार्क जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज द दाचीगाम नेशनल पार्क। देखो, ये दाचीगाम नेशनल पार्क जो है, इसके साथ हिस्टोरिकली बहुत सी चीज़ें क्या कनेक्टेड है। ये कहा गया है कि ये जो दाचीगाम नेशनल पार्क है, इसको बनाने के लिए 10 विलेजेस को क्या रिलोकेट किया गया था। और इसीलिए ये जो दाचीगाम है, इसका जो मीनिंग भी है, दैट्स द 10 विलेजेस। दाची मीन्स 10 एंड गाम मीन्स विलेजेस, ठीक है। और एंड दिस इज द नेशनल पार्क जिसकी रेफरेंस हमें मिलती है कहां से, डोगरा रूल के अंडर, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दाचीगाम नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। ये जो दाचीगाम नेशनल पार्क है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है, श्रीनगर में। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ये लोकेटेड है, लेकिन श्रीनगर जो मेन सिटी है ये 22 किलोमीटर उससे दूर है, ठीक है। द पार्क हैज बीन ए प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910, फर्स्ट अंडर द केयर ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो पार्क है, फर्स्टली ये क्या था, एक प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या है कि वहां इस एरिया में क्या, एक तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। वहां पे कोई फ्यूल क्या कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ग्रेजिंग वहां पे क्या रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेक्टेड एरिया इसको कहा गया है। लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरिया इसको बनाया गया था कब, 1910 में। एंड एट दैट टाइम इन द जम्मू एंड कश्मीर देयर वाज द रूल दैट वाज द डोगरा डायनास्टी। यहाँ पे जो रूलर्स थे वो डोगरा रूलर्स थे। एंड 1910 की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम पे कौन रूलर था, दैट वाज, बताओ, प्रताप सिंह। दैट मीन्स प्रताप सिंह के टाइम पे इस पार्क को क्या प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू एंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द सिटी ऑफ श्रीनगर। लेकिन उस टाइम पे इसको इस चीज के लिए बनाया गया था कि यहां से श्रीनगर सिटी को क्या एक क्लीन वाटर मिल जाएगा। वहां पे एक रिजर्वायर था, वाटर रिजर्वायर था, तो उसी रिजर्वायर को क्या क्लीन रखने के लिए इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था। लेकिन लेटर ऑन इसको अपग्रेड किया गया है, किसमें, नेशनल पार्क में, इन द ईयर 1981 में। फिर क्या हुआ, 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया है क्या, नेशनल पार्क, ठीक है। और इसका जो एरिया है दैट इज द 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना है। द नेम ऑफ द पार्क लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस। ये जो नेम ऑफ द पार्क है दाचीगाम, ये इसका मतलब क्या है, 10 विलेजेस। पहले मैंने आपको कहा है कि 10 विलेजेस को क्या रिलोकेट किया गया था इस प्लेस से, क्योंकि वहां पे हमें ये पार्क बनानी थी, ठीक है। और ये जो पार्क है ये फेमस किस चीज के लिए है, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है क्या, जम्मू एंड कश्मीर का जो क्या यूटी एनिमल है, दैट इज द हांगुल या कश्मीरी स्टैग, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। द पार्क इज बेस्ट नोन एज द होम ऑफ द हांगुल और कश्मीरी स्टैग। और इसके अलावा क्या क्या हमें वहां पे देखने को मिलता है, एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, लेपर्ड्स एंड रिच बर्ड लाइफ। बहुत सारी बर्ड्स भी हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग हिमालयन मोनाल, वेस्टर्न ट्राइगोपान एंड लेमरगेनियर, ठीक है, लेमरगेरियर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स है जो हमें कहां पे देखने को मिलती है, दाचीगाम नेशनल पार्क में, ठीक है। और यहां से 1970, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यहाँ से प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसने हेल्प ले लिया था किनका, IUCN का एंड वर्ल्ड लाइफ फंड का, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट हांगुल का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो पोचिंग हो रही थी, जो किलिंग होती थी किसका, हांगुल का, और इसका शेल्टर जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या खत्म हो रहा था, उन चीजों को हमें कंजर्व करना है, उन चीजों को हमें बचाना है, ठीक है, राइट। तो यहां पे आ जाओ। प्रोजेक्ट हांगुल वाज लॉन्च्ड इन 1970। इसको कब लॉन्च किया गया था? 1970 में बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। किसने किया था? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था विद द असिस्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको हमने वहां से हेल्प ले लिया है, ठीक है। एंड इसके अलावा और किस ऑर्गेनाइजेशन से हमने हेल्प ले लिया था? दैट वाज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF से भी हमने हेल्प ले लिया है। किस चीज के रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट हांगुल। इट इज अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव aimed at protecting and preserving the endangered कश्मीरी स्टैग आल्सो नोन एज हांगुल। किस चीज को हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। किसको? एक एंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि वो एनिमल जो क्या वेरी सून एंड होने वाला है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, ठीक है, जिसका नंबर अभी बहुत कम होंगे, ठीक है। तो उसी को बचाने के लिए हमने क्या किया है? हेल्प ले लिया है, हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हांगुल, एंड वी got the assistance from the international organizations IUCN and WWF, ठीक है, राइट, समझ आया? तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द सलीम अली नेशनल पार्क या सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये एक फेमस सेंचुरी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ सलीम अली नेशनल पार्क या सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली जो था ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था, दैट मीन्स ये स्टडी कर रहा था रिगार्डिंग द बर्ड्स, ठीक है। और स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। एंड वन हु स्टडीज अबाउट द बर्ड्स उसको हम कहते हैं क्या? ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स सभी हम देखेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे पहले, नेम्ड आफ्टर रिनोव्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, किसके नाम पे है ये? डॉक्टर सलीम अली। दिस प्रोटेक्टेड एरिया स्पेन्स ओवर 9.07 स्क्वायर किलोमीटर्स। और हमने अब जाना है कि ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये किसके नाम पे है? जो इंडिया का एक रिनोव्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट था जिसका नाम था सलीम अली। और ये जो पार्क है इसका जो एरिया है डेट इज द 9.07 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे ये लोकेटेड है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। अर्लियर टाइम्स इट वाज नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, लेकिन सलीम अली नेशनल पार्क नाम देने से पहले इसको एक और नाम से जानते थे, दैट वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। JKSSB पूछ सकता है आपसे, ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क किस प्रेजेंट सेंचुरी का नाम है, किस नेशनल पार्क का नाम है, ठीक है। तो इन चीजों को रिलेट करना है उस टाइम पे आपको, ठीक है। इट वाज नोटिफाइड एज पार्क इन 1986, और इसको पार्क कब कहा गया है? डेट 1986 में। और ये जो सलीम अली है इसको हम कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसी सलीम अली ने कहा था एक पर्सन को क्या? फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, राइट। और इसके बाद क्या हुआ? जब इसको क्या अर्लियर टाइम्स पे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता था, उसको अब ये नाम, उसके बाद इसको सलीम अली नेशनल पार्क कहा गया है। और इस पार्क को नोटिफाई किया गया था 1986 में, लेकिन 1998 से लेकर 2001 तक, 1998 से लेकर 2001 तक इस पार्क को कन्वर्ट किया गया था गोल्फ कोर्स में, एंड द नेम वाज रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। किसने किया था? जो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था, दैट वाज द फारूक अब्दुल्ला। क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किस नेशनल पार्क को क्या गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया था? और वो डेट भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा, डेट भी। तो और या ऐसे भी आएगा क्वेश्चन कि फारूक अब्दुल्ला ने किस नेशनल पार्क को क्या गोल्फ कोर्स बनाया था। तो इन चीजों को याद रखो, ठीक है। The park features wildlife species such as hangul, musk deer, Himalayan
ब्लैक बेयर, लेपर्ड, हिमालयन सैरो एंड 70 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो बर्ड सेंचुरी है सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है, यहाँ पे हमें कितने स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं? डेट इज द 70 स्पीशीज इंक्लूडिंग द पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनाल एंड हिमालयन स्नोकॉक। तो ये कुछ क्या बर्ड्स है जो हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां पे हमें 70 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये क्या है? एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। डेट मीन्स ये लोकेटेड है एक अच्छे एलिवेशन पे, एक अच्छी हाइट पे ये लोकेटेड है। और इसका जो एलिवेशन वो वेरी हो जाता है 2300 मीटर्स से अप टू 6000 मीटर्स तक। ठीक है, और ये जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का मेन टाउन है वहां से 40 किलोमीटर ये अवे लोकेटेड है। ठीक है, लेकिन लोकेटेड है ये किस डिस्ट्रिक्ट में? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे आप देखो, सपोज कि ये नेशनल पार्क है। ठीक है, सपोज ये नेशनल पार्क है हमारे पास। इसके नॉर्थ साइड में एक नाला निकलता है या एक रिवर निकलता है, डेट इज द रिन्नी रिवर। यहां से क्या निकलता है? रिन्नी रिवर। ठीक है, और इसके साउथ से एक और नाला निकलता है, डेट इज द किबार नाला। डेट इज द किबार नाला। और इसके वेस्ट पे क्या है? मारवा रिवर। तो वेस्ट ये होगा, तो वेस्ट पे है क्या? मारवा रिवर। मारवा रिवर। ठीक है, राइट। और इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क कब? 4 फरवरी 1981 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और इसका जो एरिया है डेट इज द 400 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आ जाओ। द पार्क इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। और ये जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है यहाँ पे भी हमें क्या? स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर और कुछ बर्ड स्पीशीज भी देखने को हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सच एज द हिमालयन मोनाल एंड फेजेंट्स। और ये जो नेशनल पार्क है इसका जो ये लोकेटेड है, जो कैचमेंट एरिया है कियार नाथ एंड किबर नाला, ये इंपॉर्टेंट नालाज है जो फिर ज्वाइन होते हैं किसके साथ? मरसुदा रिवर के साथ। मरसुदार रिवर के साथ। और ये मरसुदा रिवर फिर ज्वाइन होता है किसके साथ? चिनाब रिवर के साथ। और ये जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये इन्हीं नालाज का जो कैचमेंट एरिया है वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ विच ड्रेन साउथ वेस्ट इनटू द मारवा रिवर, जिसको हम क्या मरसुदा रिवर भी कहते हैं। और फिर ये ज्वाइन होता है चिनाब रिवर के साथ। कहाँ पे? किश्तवाड़ टाउन में। एंड द प्लेस इज बांद्राकोट विलेज में। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में, इसके एरिया में एक ग्लेशियर है जिसको हम कहते हैं क्या? ब्रह्मा ग्लेशियर, जो कितना 18 किलोमीटर्स लॉन्ग है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज काजीनाग नेशनल पार्क। क्या है? काजीनाग नेशनल पार्क। इसकी जो अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है नॉर्थ बैंक ऑफ जहलिम रिवर। जहलिम रिवर का जो नॉर्थ बैंक है वहां पे ये लोकेटेड है एंड नियर टू लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो क्या बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वहीं पे ये हमें क्या देखने को मिलती है। ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क। और किस डिस्ट्रिक्ट में? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और ये 70 किलोमीटर्स है, जो कैपिटल सिटी है जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, तो वहां से ये 70 किलोमीटर पर वह क्या है। ठीक है, इट वॉज मेड आउट ऑफ द लिम्बर लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नगन्नारी कंजर्वेशन रिजर्व। लेकिन ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है इसका जो एरिया है, ठीक है, वो डिफरेंट चीजों से क्या कलेक्ट किया गया है, सच एज लिम्बर, लाचीपोरा एंड नगन्नारी कंजर्वेशन रिजर्व से इनसे एरिया निकाल के गया है, फिर उस प्लेस को नेशनल पार्क बनाया गया था। ठीक है, डेट इज द काजीनाग नेशनल पार्क। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वहां पे हमें देखने को क्या मिलता है, तो अराउंड 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डेट इज, बताओ क्या है? मारखोर। मारखोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा हमें वहीं पे देखने को मिलता है। डेट इज अ वाइल्ड गोट। वाइल्ड गोट, ठीक है, इंक्लूडिंग सम rare, threatened, endangered are found within the limits of काजीनाग नेशनल पार्क की इन स्पीशीज साइटेड आर मारखोर है, हिमालयन मस्क डियर है। तो इन चीजों को आप
PDF से फिर देख लेना, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि वहां पे हमें क्या बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, बटरफ्लाइज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है, ये होम है, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या 36 फैमिलीज। 36 फैमिलीज की बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इन 36 फैमिलीज में कितने स्पीशीज रहते हैं 120 स्पीशीज, ठीक है। सपोज एक 36 फैमिली है, ठीक है, और इन 36 फैमिलीज के 120 स्पीशीज है, तो वो हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, द काजीनाग नेशनल पार्क इज द होम ऑफ 17 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। तो 17 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। डेट मीन बटरफ्लाइज के 17 क्या अलग अलग 17 टाइप्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसी तरह कि जिस तरह 120 स्पीशीज बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, इसी में, और ये 120 स्पीशीज बिलोंग कर रहे हैं 36 फैमिलीज को, ठीक है। नेक्स्ट पे, द एरिया ऑफ काजीनाग नेशनल पार्क इज 160 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसका जो एरिया है डेट इज द 160 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट वाज कमिशनड इन 1992, और इसको कब बनाया गया था 1992 में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो कहाँ पे, लद्दाख में हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि अब इसको इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक के लिए मैं अलग से क्लास नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। तो बेहतर है कि इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स है इसी वीडियो में हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस जो है ये लद्दाख में क्या एक मोनेस्ट्री भी है, मोनेस्ट्री भी है, तो वही नाम कनेक्ट किया गया है किसके साथ, नेशनल पार्क के साथ। हेमिस नेशनल पार्क ये क्या एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में, ठीक है। और इसका जो एरिया है डेट इज द 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स, एरिया इज द इंपॉर्टेंट, मेकिंग इट द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये इंडिया की क्या सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, एंड इंडिया के अलावा साउथ एशिया की ये क्या सबसे बड़ी नेशनल पार्क है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। ग्लोबली फेमस फॉर इट स्नो लेपर्ड्स, और वर्ल्ड वाइड में ये फेमस है किस चीज के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, स्नो लेपर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए। इट इज बिलीव दैट टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ देम इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। ये कहा जाता है कि जितने ज्यादा डेंसिटी इन स्नो लेपर्ड्स की हमें वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं जिसमें हेमिस नेशनल पार्क में, तो उतने हमें वर्ल्ड में किसी जगह पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, राइट। दैट मीन्स कि हेमिस नेशनल पार्क में जितने हमें क्या स्नो लेपर्ड्स की डेंसिटी देखने को मिलती है, तो दुनिया में कोई ऐसा प्लेस है ही नहीं जहां पे इतनी डेंसिटी है स्नो लेपर्ड्स की, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द पार्क इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के पास से क्या, दैट मीन्स इंडस रिवर जो है ये उसके नॉर्थ में लोकेटेड है, इंडस रिवर इसके नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स द कैचमेंट एरिया ऑफ मारखा, रुम्बक एंड पार्ट्स ऑफ ज़ंस्कर रेंज। तो ये भी जरूरी है, इसको याद रख लेना, ठीक है। और इसके अलावा वहां पे क्या हमें देखने को मिलता है, तिब्बतियन वॉफ, यूरेशियन ब्राउन बियर एंड रेड फॉक्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। स्नो लेपर्ड्स के अलावा ये चीजें भी हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, 16 मैमल स्पीशीज हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, एंड 73 बर्ड स्पीशीज भी हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये जो स्नो लेपर्ड है इसके लिए भी जिस तरह हांगुल के लिए क्या प्रोटेक्शन के लिए एक क्या प्रोग्राम बनाया गया था, तो इसी तरह स्नो लेपर्ड के लिए भी एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया है। किस चीज के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए। लेकिन दैट स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड कब, 2009 में, और किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड एंड अदर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन रीजन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो उन्होंने 2009 में क्या किया है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड क्या लॉन्च किया है, किस चीज के लिए, कंजर्व करने के लिए स्नो लेपर्ड को, एंड जो हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उनके लिए भी उन्होंने ये क्या लॉन्च किया है। So friends, this was all about today's class. I hope if you are new to our channel, first of all you will do the subscribe and then
after subscribing, then you will share the video with your friends. So thank you so much. Have a great day.